Hello everyone, welcome to my channel Kid Education with Neha. Today topic of our video, new chapter of class 6th, Who did Patrick's homework. चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी हमें पढ़ने से पहले कुछ दिया गया है बिफोर यू रीड पढ़ने से कुछ पहले डिस्कस इन क्लास, हमें कुछ डिस्कस करना है क्लास में. डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है. डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या वो आप खुद करते हो. और डू यू गेट हेल्प, क्या आप वो किसी की हेल्प लेके करते हो. वट होमवर्क डू यू यूजली हैव, आपके पास हमेशा क्या होमवर्क रहता है आपके पास. चलिए अपना चैप्टर का नाम पढ़ते हैं हम. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. हमारे चैप्टर का टॉपिक का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेट, वह बोला करता था कि होमवर्क करना सबसे बोरिंग काम है उसके लिए. ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेला करता था. एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वह या फिर बास्केटबॉल खेलता था एंड निंटेंडो इंस्टेड, या फिर इन सब की बजाय वो निंटेंडो खेलना पसंद करता था. निंटेंडो होती है एक वीडियो गेम होती है जो वो इन सब की बजाय खेलना पसंद करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स बोला करते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए. और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और यह सच भी था. समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक, उसे वो खुद भी कभी कभी फील करता था. एंड इग्नोरेंस, कि वो एक इग्नोरेंस है. इग्नोरेंस से होता है एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, और वो खुद को अपने आप को ऐसे ही फील करता था कभी कभी कि उसे पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है. लेकिन वट कुड ही डू, वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क करना उसे पसंद ही नहीं था. देन वन डे, और फिर एक दिन, ही फाउंड, वह देखता है हिज कैट प्लेइंग विद लिटिल डॉल, जो उसकी कैट होती है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे ग्रैब्ड मतलब होता है छीन लेना या फिर पकड़ लेना. वो उससे अपनी कैट से उससे डॉल ले लेता है. टू हिज सरप्राइज, और वो एकदम से ना सरप्राइज हो जाता है. सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना. वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है. इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, क्या है कि वह कोई भी डॉल नहीं है. डॉल तो थी ही नहीं वो, लेकिन मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, वो क्या था, एक आदमी था जो कि काफ़ी छोटे साइज का था. ही हैड अ लिटल वूल शर्ट, और जिसने क्या कर रखा था, एक ऊनी छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी. विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, जो कि पुराने ज़माने की थी, और साथ में उसने ब्रीचेस भी डाले हुए थे. ब्रीचेस होता है क्या कहते हैं, ब्रीचेस छोटे छोटे ट्राउज़र होते हैं, छोटी छोटी पैंट जिसने उसने डाली हुई थी. वो खुद भी छोटा सा था. एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और उसने एक बड़ी सी लंबी सी टॉल हैट डाली हुई थी जो कि विचेस की तरह थी. विचेस होता है जैसे कि चुड़ैल होती हैं, या फिर जादूगर नहीं बोल सकते हैं हम उसे, जैसे वो हैट डालती थी उसी की तरह इसने भी एक बड़ी हैट डाली हुई थी. ही येल्ड, वह बोलता है, चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस कैट के पास दोबारा मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, या फिर मैं तुम्हारे को एक विश ग्रांट करूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं यह प्रॉमिस करता हूँ या वादा करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को खुद बिलीव नहीं हो रहा था. हाउ लकी ही वॉज, वह कितना लकी है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, और जो उसको ना ये सब देख के ना उसको अपनी सारी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया था. सो ही सैड, वह बोलता है, ओनली, सिर्फ, इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम सारा मेरा होमवर्क करोगे. टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तुम मेरा सारा सेमेस्टर पूरा होमवर्क करोगे पूरे सेमेस्टर तक, जो कि दैट्स 35 डेज, जो कि 35 डेज के ही बचा था. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम वो अपनी जॉब अच्छे से करते हो. आई कुड इवन गेट AS, और मुझे AS भी मिल सकता है. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, जो छोटा आदमी होता है उसके फेस पे रिंकल आ जाती हैं, उसका फेस जो होता है वो सिकुड़ जाता है. लाइक अ डिस्क्लोथ होता है बर्तन साफ करने वाला कपड़ा. थ्रोन इन द हैम्पर, और उसका फेस ऐसा हो जाता है जैसे कि हम बास्केट पे डिस्क्लोथ का जो कपड़ा होता है उसको हम लिड पे लटका दिया जाता है, सिकुड़ जाता है.
उस पर जैसे झुर्रियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल उसका फेस उसी की तरह हो जाता है। ही किक्ड हिज लेग्स, वो क्या करता है, अपने लेग से किक करता है। एंड डबलेड हिज फिस्ट्स, वो अपनी जो उसकी फिस्ट होती हैं वो डबल हो जाती हैं। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, वो अपनी मुट्ठी को ना बंद कर लेता है, जिसे डबलेड हिज फिस्ट बोला गया है। एंड ही ग्रेमिज्ड होता है घिसा हुआ टाइप, और उसका फेस ना वो गुस्सा तो होता ही है वो, कि वो ये सब सुन के कि मुझे इसका होमवर्क करना पड़ेगा, इसलिए ना उसका फेस एंग्री फेस जैसा बन जाता है। और उसके फेस पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है ग्रीम्स होता है घिसा हुआ। एंड स्कोल्ड होता है, जैसे हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जैसे आईब्रो आपस में मिल जाती हैं, उसे स्कोल्ड कहते हैं। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और वो अपने क्या करता है, अपने लिप्स को अंदर की तरफ बंद कर लेता है, ताकि जैसे कि वो कुछ बोलना चाह रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। ओहो, आई एम कर्स्ड होता है अभिशाप या फिर श्राप। तो वो बोलता है कि ओ आई एम कर्स्ड, ये तो मेरे लिए अभिशाप है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं यह फिर भी करूँगा। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है आगे। एंड ट्रू हिज वर्ड, और वो अपने वर्डों पे कायम रहता है। द लिटिल एल्फ, जो छोटा अब हमें ना इस जो जादूगर था, ये छोटा आदमी था, इसके लिए ना हमें एल्फ यूज़ करा गया। इसके लिए एल्फ होता है जादूगर, क्योंकि इसके पास जादुई शक्तियाँ थीं, इसलिए इसको एल्फ बोला गया है। द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो एल्फ होता है वो पैट्रिक का होमवर्क स्टार्ट करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ उसे एक ही कमी लगती है, क्योंकि उसे कुछ ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़, उसे सिर्फ एक ही गड़बड़ लगती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, और ना उसे कुछ नहीं पता था, ऑलवेज नो उसे हमेशा बताना पड़ता था, व्हाट टू डू उसे क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसे हमेशा हेल्प की भी ज़रूरत रहती थी। हेल्प मी ही हैड से, वह हमेशा बोलता था मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, उसे किसी भी तरीके से उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता। द एल्फ स्क्वीक्ड विल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, स्क्वीक्ड होता है पैनी आवाज़ में चिल्लाना, वो हमेशा पैनी आवाज़ में एल्फ चिल्लाता था। विल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, अपने होमवर्क को रीड करो। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा है लुक अप द वर्ड को देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, अब एक एक वर्ड पढ़ के मुझे बताओ। वैन इट कम टू मैथ, जब मैथ की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, उसका लक काम नहीं करता पैट्रिक का जब मैथ की बारी आती है तो। व्हाट आर टाइम्स टेबल, ये टाइम टेबल क्या होता है, एल्फ बोलता है टाइम टेबल क्या होता है। टाइम टेबल ये वही टेबल है जो हम नॉर्मली याद करते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। तो एल्फ बोलता है व्हाट आर टाइम टेबल्स, क्या होते हैं टाइम टेबल्स। द एल्फ शिर्क्ड, वी एल्फ नेवर नीड दैट, शिर्क का मतलब होता है शिर्क का मतलब होता है चिल्लाना, और तो एल्फ हमेशा चिल्लाता है कि ये टाइम टेबल्स क्या टाइम टेबल्स हैं ये। वी एल्फ नेवर नीड डैट, हम एल्फ्स को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और हमें ना एडिशन की ज़रूरत पड़ी है, ना सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी है, एंड ना डिवीज़न की ज़रूरत पड़ी है, ना फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ी है। हेयर सिट डाउन, बैठ जाओ। बिसाइड मी, मेरे साइड में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे सिर्फ सिंपल गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्फ था उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। टू डैम इट्स अ मिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री तो उनके लिए एक मिस्ट्री की तरह थी। मिस्ट्री होता है रहस्य, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, वो ये सब तो उसके लिए सिर्फ एक मिस्ट्री की तरह थे, रहस्य की तरह थी। वो खुद भी पता कर रहे थे कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है। सो द लिटिल एल्फ, जो छोटा आदमी है, छोटा जादूगर है, ऑलरेडी अ शाउटर, वो ऑलरेडी हमेशा पहले से ही शाउटर चिल्लाता रहता था। जस्ट गॉट लाउडर, वह और लाउड हो चुका था, वो और ज़्यादा चिल्लाने लगा था। गो द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुकों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और बुक लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, मुझे इसे पढ़ने में मदद करो। एज मैटर ऑफ फैक्ट, बट असली बात तो यह थी, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन और हर तरीके से
दैट लिटल एल्फ वॉज नैग। जो लिटल एल्फ है वो हमेशा नैग ही करता था। नैग का मतलब होता है कंप्लेन करना, हमेशा जो कंप्लेन करता रहता है उसे नैग बोलते हैं, नैगिंग बोलते हैं ना, स्टॉप नैगिंग। उसी की तरह वो हमेशा नैग करता रहता था, कंप्लेंट ही करता रहता था पैट्रिक को। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड। जो वो पैट्रिक था वो हमेशा अब क्या काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा था देन एवर, जो उसने कभी नहीं की थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग। और ड्रैग का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को काम करना, तो वो इसे बस ज़बरदस्ती कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। और वो पैट्रिक था जो अब वो रातों को भी जागने लगा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। वो वेरी का मतलब होता है थका हुआ। उसने अपने आप को कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं करा था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। जो फिर वो थका हुआ ही होता था, वो उसके बाद भी स्कूल में जाता था। किसके साथ? उसकी जो आंखें थी ना पफ्ड हो गई थी, सूज गई थी, एंड ब्लेरी, उसको धुंधला धुंधला भी दिखने लगा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल। फाइनली स्कूल का जो लास्ट डे था अराइव्ड एंड द एल्फ। जो स्कूल का फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ चुका था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और वो जो एल्फ था वो फ्री हो चुका था। किससे? एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। वो होमवर्क से बिल्कुल फ्री हो चुका था, क्योंकि अब होमवर्क करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सो ही इसलिए क्वाइटली एंड सिली स्लिप्ड। जो एल्फ था वो चुपचाप क्या कर रहा था? आउट ऑफ द बैक डोर। चुपचाप क्या करता है? सिली स्लिप्ड। वो पीछे के जो दरवाजे से वो चुपचाप पीछे से निकल जाता है, क्योंकि उसका जो जॉब थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसका जो पैट्रिक का सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका था। पैट्रिक गॉट हिज एएस। जो पैट्रिक था उसे एएस मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना। जो क्लासमेट थे वो अमेज्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल। जो उसके टीचर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड वर फुल ऑफ प्राइज। और जो प्राइज का मतलब होता है तारीफ़ करना या फिर प्रशंसा करना। उसकी जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी उसकी प्रशंसा करते हैं, काफ़ी तारीफ़ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स। और जो उसके पेरेंट्स होते हैं दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वो ना एकदम से ना हैरान हो जाते हैं कि हमारे पैट्रिक को क्या हो गया। हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हुआ है। ही वॉज नो द मॉडल किड। जो पैट्रिक था अब वो एक मॉडल किड बन चुका था। उसकी जो क्लास के बच्चे थे वो भी उसकी तरह बनना चाहते थे। क्लीन हिज रूम। और वो क्या करता था? अपने रूम को भी साफ़ करने लगा था। डिड हिज चोर्स। वो अपने सारे काम खुद करता था। वॉज चीयरफुल नेवर रूड। और वो काफ़ी चीयरफुल मतलब होता है कि हंसमुख या फिर खुश रहने वाला। तो वो ना काफ़ी खुश हो रहने लगा था और किसी से नेवर रूड भी नहीं होता था वो। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। उसने अपना जो पूरा एटीट्यूड था वो पूरा चेंज कर लिया था। वो पहले किसी से बात नहीं करता था, पहले ना पढ़ाई करता था। उसने अब उसके बाद उसने जब उसको क्लास में एएस मिला उसके बाद उसने अपना पूरा एटीट्यूड चेंज कर लिया था, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड मेहनत करने लगा था और अपना काम भी खुद करने लगा था और अपना रूम भी साफ़ करने लगा था। इसलिए उसने पूरा एटीट्यूड उसका चेंज हो गया था। उसके पेरेंट्स भी शॉक हो गए थे कि हमारे पैट्रिक को आखिर हुआ क्या है। यू सी इन द एंड। अब आखिर में आप देख रहे हो पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। क्या पैट्रिक क्या सोचता है? उसको थॉट आते हैं कि वो सोचता है कि ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। जो उसका होमवर्क था वो सारा किसने करा था? टाइनी मैन ने करा था। लेकिन आई विल शेयर अ सीक्रेट। लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और ये सीक्रेट हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगा। कौन बोल रहा है ऐसा? जिसने ये राइटर है वो बोलता है कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। क्या करा था? ये जो होमवर्क था उसका पैट्रिक ने खुद करा था, ना कि एल्फ ने। उसका जो होमवर्क था उसने एल्फ ने नहीं किया था, क्योंकि एल्फ को वो ही बताता था कि ऐसा करना है, अब ऐसे करना है। उसको पहले वो पढ़ के देता था, फिर उसे बताता था, खुद पढ़ता था, फिर उसे बताता था। ऐसे कर करके उसने अपना होमवर्क उससे खुद ही करा था। लेकिन जो पैट्रिक था वो सोचता था कि उसका होमवर्क एल्फ ने किया है। अब आप भी ये बात किसी को शेयर मत करना कि
पैट्रिक का होमवर्क एल्फ ने नहीं, उसने खुद किया था। आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। आप आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मोर वीडियो मिलें और अच्छी वीडियो मिलें। थैंक यू।